जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होता है दोस्तों? अनुवांशिकी जो रोग होते हैं या अनुवांशिकी लक्षण होते हैं, तो इन कैसे होते हैं, ये कैसे चलते हैं और कैसे हम हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। तो दोस्तों अनुवांशिकी वो होते हैं जो किसी भी वायरस से या व्यक्ति किसी भी किसी भी वायरस से होने वाले लक्षण को हम अनुवांशिकी कहते हैं। तो ये अनुवांशिकी कई प्रकार के होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे शरीर में चलते रहते हैं, हमारे अंदर आते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। और ये बहुत ही कम उसमें जाते हैं। तो चलिए हम इन्हें अब जा पढ़ते हैं। दोस्तों अनुवांशिकी वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ये कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित की विधियों और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। मतलब कि जो विधि है, इनके जो लक्षण है, कारण है, इन्हें अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आधुनिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया निवासी एवं ग्रेगर ग्रेगर जोहान मेंडल ग्रेगर जोहान मेंडल इन वैज्ञानिक ने इनकी जानकारी दी थी। ठीक है, जो ये वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रिया के जो रहने वाले थे, निवासी का मतलब होता है रहने वाले, जो ऑस्ट्रिया में रहते थे। और जो वैज्ञानिक थे ग्रेगर जोहान जोहान और मेंडल, ये 1822 से 1884 में दी। इसी कारण इन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। इसी कारण इन्हें अनुवांशिकता फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, अब हम नोट पॉइंट भी कर लेते हैं। देख सकते हैं ये नोट पॉइंट है, तो चलिए हम नोट पॉइंट करते हैं। अनुवांशिकता बनने के जेनेटिक्स शब्द विलियम वाटसन ने दिया था, जबकि जीन शब्द विलियम्स जोहान्स ने दिया था। अनुवांशिकता वाटसन ने दी थी और विलियम जोहान्स ने इनके जीन्स के बारे में पता लगाया था, जो इसके कारण बीमारी होती है, जिसके कारण इसके अंदर कुछ कमी कुछ भी होता है, तो वो इसके अंदर इन्होंने दिया था। ठीक है, तो चलिए। और अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। मतलब कि इन्होंने मटर के पौधे पर अपना चुनाव किया, जो कि इन्होंने आविष्कार किया, जो वो आविष्कार प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। ठीक है, तो चलिए ये देख सकते हैं, ये मटर लिख रहा है ना, मटर का पौधा मटर के पौधे पर किया था। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वांछगति का अध्ययन किया। मतलब कि पहले एक जोड़ी का किया, फिर दो जोड़ी का, ऐसी करते करते इन्होंने आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो चलिए अध्ययन किया, जिन्हें क्रम से एकाकीय एवं द्विसंख्यकीय और क्रॉस कहते हैं। मतलब कि क्रॉस कहते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक कसीय एवं क्रॉस मेंडल ने एक सकीय क्रॉस के लिए सब लंबे एवं बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया, तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। जैसे कि मेंडल साहब ने इन्होंने जब क्रॉस कराया, मतलब कि आप दो बीजों का वाले पौधे का और एक बीज वाले पौधे को दो आपस में इन्हें क्रॉस कराया, इनमें परिवर्तन लाए। ठीक है, अब देख सकते हैं इसकी संरचना बताता हूँ मैं। इसकी संरचना देखो सर, ये है लंबा पौधा, ये लंबा पौधा, कृत्रिम परागकण,
बोना पौधा, बोना पौधा आ गया, ये सब इसकी वो है जो कि इसकी संरचना है। ठीक है, समझ में आया, जो इसकी संरचना है।